अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझ पे हुआ कि हाउ टू गेट अ सक्सेस, व्हाट इज द की टू गेट अ रूट फॉर सक्सेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और उस पर मेरा जवाब ये है कि कामयाबी एक ऐसा खजाना है जो छुपा हुआ होता है और हर आदमी के मुकद्दर में लिखा जरूर होता है। बदकिस्मती से कुछ लोग उसको ढूंढ नहीं सकते। बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे ट्रैक पे होते हैं जो ट्रैक कामयाबी की तरफ नहीं जाता बल्कि नाकामी की तरफ ले जाता है। बाद लोग इसकी कोशिश ही नहीं करते। जो कोशिश करते हैं, जो ट्रैक पे होते हैं, जिनको जो ज्यादा राह होता है, जो सामान होता है, जो कामयाबी के उस खजाने तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है, वो कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको गुजारिश कर दूं, मौलाना अली इस्लाम का एक कॉल आप फरमाते हैं कि मेहनत के बगैर दुआ करना हिमाकत है और मेहनत करके दुआ न करना तकब्बुर है। इन चंद लफ्जों में पूरी फिलॉसफी मौलाना अली इस्लाम ने बयान कर दी। दूसरी बात आप ये समझिए कि कामयाबी की मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि आप दो बहुत बुलंदो बाला इमारतों के दरमियान हैं। एक की छत पर आप खड़े हैं जहां पे आपका सफर शुरू होना है और दूसरे की छत पर कामयाबी पड़ी हुई है, लेकिन दरमियान में एक रस्सा तना हुआ है। आपने उस तने हुए रस्से पर चलकर दूसरी इमारत के टॉप पे पहुंचना है। अब उसके लिए जरूरी क्या है? एक तो आप अपने आप को जहनी तौर पर दलेर करें। आप नीचे देखने से गुरेज करें। नीचे देखना आपकी हिम्मत को पस्त कर देगा। आप अपने तवाजुन को बरकरार रखें। जहन की तमाम तनाबे जो हैं वो अपने हाथ में खींच के रखें। अपने आप को तवाजुन रखें और आप उस पर चलते 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 अपने जहन को यह समझाएं कि यह तनी हुई रस्सी जो है मेरे लिए किसी कुशादा सड़क से कम नहीं है। मैंने इस पर चलकर ही उस इमारत के सिरे पर जाकर, उस इमारत की बलाई मंजिल पर जाकर, उसकी उसकी टॉप पे जाकर मैंने अपने लिए कामयाबी समेटनी है। अब जब इस रस्तने हुए रस्ते पर चल रहे होंगे तो आपका जहनी फोकस, आपका तवाजन, आपकी जहन की तनाबे आपके हाथ में होना, आपका हर तरह के ख्यालात से अपने जहन को आजाद करके सिर्फ इस बात पे मरकूज रखना कि आप एक तने हुए रस्ते पर चल रहे हैं और आपने उस अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और इसके अलावा आपने एक और बात का भी ख्याल रखना है वहां पर कि जब आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके आवाजें कस रहे होंगे। कोई आपको पागल कह रहा होगा, कोई आपको कोई आपको कुछ अलकाब से नवाज रहा होगा। आपने उनकी नहीं सुननी। अगर आपने उनकी सुननी शुरू कर दी तो फिर गिरना ही आपका मुकद्दर बनेगा। मैं आपकी मिसाल से बताना चाहता हूं कि जब आप कामयाबी के सफर पर निकलते हैं तो आपके रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं। उन रुकावटों में बहुत सारे लोग आपके लिए हौसला शिकन भी साबित हो जाए, जो आपको डिस्करेज करते हैं। उनसे घबराना नहीं आपने। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि यू कॉट रीच टू द डेस्टिनेशन इफ यू स्टार्ट पेल्टिंग स्टोन्स ऑन एवरी बार्किंग डॉग। घबराए नहीं, कामयाबी की तरफ बढ़े। और आप में ये सबसे पहले आप में ये एतमाद होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। अपने अंदर छुपा हुआ वो इंटरेस्ट ढूंढे कि आपका इंटरेस्ट कहां पे है, किस फील्ड में आप काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर आप उस पर तन मन धन से लग जाए। और दुआ ऐसा हथियार है जो कभी रायगा नहीं जाता, जिसका वार कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह के रसूल दुआ भी करें। और ये कामयाबी के लिए छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अपने जहन को बिल्कुल ताज़ा रखें, अपने जहन को फोकस रखें, अपनी जिस्मानी तवानाइयों को सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए सर्व करें। और कामयाबी सिर्फ दौलत हासिल करना नहीं होती, दौलत के अलावा भी कामयाबी होती है। ज़मीर का मुतमईन होना सबसे बड़ी कामयाबी है। याद रखिए, किसी भी मामले में जब आपका ज़मीर मुतमईन होता है तो समझिए आपसे ज्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं है। क्योंकि दुनियावी तौर पर हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया की आसाइशों की जरूरत होती है, दुनिया में हमें रहना होता है, तो हम कामयाबी से मुराद वही माली फवायद या माली वो अचीवमेंट ले लेते हैं जो हमने हासिल करनी होती है, या कोई ऐसा हमने कारनामा सर अंजाम देना होता है जो रहती दुनिया तक याद रहे। तो याद रखिए, कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हसद है। हसद को अपने करीब भी ना आने दें, रश्क करें, क्योंकि हसद और रश्क में थोड़ा सा ही फर्क है। किसी को उसके मकाम से गिराकर अपने मकाम पर लाने का नाम हसद है और किसी के बुलंद मुकाम को देखकर उस मकाम तक पहुंचने की ख्वाहिश करने का नाम रश्क है।
रेस्ट करें, फिर उसको स्टडी करें जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसकी जिंदगी कामयाबी का राज ढूंढें। आप हसद से दूर रहेंगे, आप अपने रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे। दूसरा, लोगों की ना सुने, अपना देखें कि आपने क्या करना है, आपने क्या पहना हुआ है, क्या खाया है, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। लोगों के इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप अपने सफर पे गामजन रहें, अपने सफर में बुनियादी चीज याद रखें कि आपके इस कामयाबी के सफर में, आपके सफर से किसी इंसान को तकलीफ ना हो, कोई इंसान आपकी वजह से मुसीबत में ना आए। क्योंकि अगर वो मुसीबत में आया तो अल्लाह का ये जो कायनात का निजाम है अदल का, वो जरूर एक न एक दिन पलट कर फिर आप पे भी आएगा। कोई इंसान आपसे नाराज ना हो, किसी इंसान को नुकसान ना हो, किसी इंसान को तकलीफ ना आपके इस अमल से हो। आप अपनी कामयाबी को सफर को जारी रखें और इंशाअल्लाह एक दिन इन चीजों को, आप लोगों की ना सुने, आप हसद से दूर रहें, आपसे किसी को तकलीफ ना हो, आप में लगन हो, आपकी जुस्तजू हो, आप में डिटर्मिनेशन हो, आपने अपने आप को फोकस किया हुआ हो, तो कोई अल्लाह वो आदल है, वो आपके मेहनत का फल आपको जरूर देगा और आप कामयाबी के नजदीक पहुंचेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।